Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakveer Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read a poem written by John Godfrey Saxe, and the name of the poem is The Blind Man and the Elephant. So let us start. Do you and your friends sometimes have different points of view? क्या कहता है, पोइट कह रहा है कि क्या कभी आपके और अपने दोस्तों, आपके जो दोस्त हैं उनके कई बार जो है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, मतलब आपके अलग अलग दृष्टिकोण रखते हो आप किसी चीज़ के बारे में। इन सच सिचुएशंस, कहता है ऐसी सिचुएशन में इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी राइट। कहता है कि वो तुम्हारे लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है वहाँ पे सही रहना, कि तुम्हारा दृष्टिकोण सही है, पॉइंट ऑफ व्यू किसका सही है। और आर यू विलिंग टू लिसन टू द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, और या फिर क्या आपकी मतलब आप विलिंग होते हो दूसरे किसी की बात सुनने के लिए, या उसके क्या ओपिनियंस है किसी चीज़ के बारे में। द ब्लाइंड मैन इन दिस पोएम ऑल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। कहता है यहाँ पे जो ब्लाइंड मैन है इस पोएम में, जिस पे हम अभी पढ़ेंगे, कहता है कि उनके डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, किसी चीज़ के बारे में उनके अलग अलग दृष्टिकोण थे। डू यू थिंक दे विल रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस? क्या कहता है कि क्या आप सोच सकते हो कि ये उस सिचुएशन को या उस डिफरेंसेस जो उन्होंने बताए हैं उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे या नहीं। कहता है इट वाज 6 मैन ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मीन्स हिंदुस्तान। कहता है इट वाज 6 मैन ऑफ हिंदुस्तान, 6 जो थे आदमी थे हिंदुस्तान से थे वो, टू लर्निंग मच इंक्लाइंड हु वेंट टू सी द एलिफेंट। क्या वो किसके बारे में जानना चाहते थे? वो अंधे थे और वो जानना चाहते थे एलिफेंट के बारे में कि एलिफेंट कैसा दिखता है। दो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, क्योंकि वो बिल्कुल अंधे थे, उनको पता ही नहीं था कि एलिफेंट कैसा दिखता होगा। दैट ईच बाय ऑब्जर्वेशन माइट सेटिस्फाई हिज माइंड। वो कहता है कि उन्होंने ये हर एक को, जो 6 के 6 जो अंधे थे, उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में ही अपने माइंड को सेटिस्फाई करना पड़ता था कि कैसा दिखता है। उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में ही सेटिस्फाई करना था अपने माइंड को कि ऐसा दिखता है एलिफेंट। द फर्स्ट अप्रोच द एलिफेंट, कहता है कि जो पहले वाला अंधा आदमी था तो वो एलिफेंट के पास पहुंचता है, जाता है, एंड हैपनिंग टू फॉल, एकदम से गिरने लगता है वो, अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टडी साइड, और वो एलिफेंट की उस साइड पे खड़ा हो जाता है जो उसकी एक साइड की जो पोर्शन होता है एलिफेंट का, है ना, जो उसका पेट का हिस्सा होता है, हम साइड पे खड़े हो जाए एलिफेंट के। तो कहता है कि एट वंस बिगन टू बोल, और एकदम से चिल्ला करके बोलता है, बॉल होता है एकदम से लाउडली जब हम कोई चीज़ देखते हैं किसी को छू करके। अब उन्होंने तो छू करके ही देखना था बिकॉज दे ऑल वर ब्लाइंड ना, तो वो छू करके देखता है और एकदम से खुशी के मारे जैसे चिल्ला के कहता है गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज़ नथिंग बट ए वॉल। तो कहता है हे मेरे भगवान, ये एलिफेंट तो क्या है, ये एलिफेंट नहीं है, ये तो बहुत बड़ी जो है दीवार है ना। द सेकेंड फीलिंग ऑफ द टस्क, तो सेकंड अब आ जाता है दूसरा अंधा आदमी, वो भी आता है उसके पास, एलिफेंट के पास, और वो किसको हाथ लगाता है? फीलिंग ऑफ द टस्क, जो हाथी के दांत होते हैं, टस्क बोलते हैं जिसको, उसको हाथ फील करके देखता है। क्राइड, और वो भी खुशी से एकदम से चिल्लाता है, कहता है वट हैव वी हेयर, यह क्या है? सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प, कहता है ये तो बड़ी गोल गोल है और स्मूथ है और शार्प भी हैं ये टस्क जो थे। वो हाथ लगाता है ना, उसको पता चलता है भी ये शार्प भी हैं। टू मी इट्स माइटी क्लियर, कहता है टू मी इट इज़ माइटी क्लियर, कहता है मेरे लिए तो ये साफ़ है भाई, मुझे साफ समझ में आ गया कि क्या है। दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज़ वेरी लाइक ए स्पीयर, कहता है मुझे तो ऐसे समझ आ रही है कि ये एलिफेंट जो है एक जो है भाले की समान है, एक तीर जो होता है ना तीखा, उसके समान है। द थर्ड अप्रोच द एनिमल, उसके बाद जो तीसरा अंधा आदमी आता है वो एनिमल के पास आ जाता है, एंड हैपनिंग टू टेक द स्क्वर्मिंग ट्रंक विद इन हिज हैंड्स। अब वो क्या करता है, वो जो तीसरा आता है वो उसकी सूंड जो है, उसकी ट्रंक जो है, इसको सूंड को बोलते हैं स्क्वर्मिंग, वो जो सूंड है उसकी इधर उधर हिलती रहती है हाथी की, तो वो अपने हाथ में ले लेता है उसको, जो है अंधा आदमी होता है। दस बोल्डली अप एंड स्पेक, और उसको एकदम से बड़े बोल्ड तरीके से उठा करके सूंड को और बोलता है, स्पेक मीन्स स्पोक, ओल्डन इंग्लिश है ये स्पेक। कहता है आई सी सेड ही द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक ए स्नेक। अब उसको जो उसने एलिफेंट की जो सूंड को छेड़ लिया, हाथ लगा लिया, अब वो कह रहा है कि एलिफेंट जो है स्नेक की तरह होता है, इज़ लाइक ए स्नेक।
एक सांप की तरह है। द फोर्थ रीच्ड आउट हिज ईगर हैंड। अब जो चौथा था ब्लाइंड आदमी, वो बड़ा ही उत्सुक था, उसके भी हाथ जल्दी से उसको हाथी को अनुभव करना चाहते थे, बड़ा उत्सुकता से उसने आगे बढ़ा वो एंड फेल्ट अबाउट द नी, और उसने उसकी नी पर हाथ लगाया एलिफेंट की। वट मोस्ट दिस वंडरफुल बीस्ट इज़ लाइक, वो कहता है कि ये वंडरफुल बीस्ट, इतना बड़ा विशालकाय आदमी एलिफेंट, ये किसकी तरह दिखता है। इज़ माइटी प्लेन सेड ही, इट इज़ क्लियर एनफ द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक ए ट्री। कहता है ये तो बहुत विशाल है और मेरे को तो ये किसी पेड़ की तरह लग रहा है। टच करने से उसको ऐसा अनुभव हुआ कि उसको एक पेड़ की तरह वो हाथी लगता है। द फिफ्थ हु चांस्ड टू टच द ईयर, अब पांचवा आदमी था जिसको मौका मिला कि वो उसके कान को छू सके, उसके कान को छू करके देखता है। सेड इवन द ब्लाइंडेस्ट मैन, और वो भी अंधा आदमी था, वो कहता है कैन टेल व्हाट दिस रिजेंबल्स मोस्ट, मैं बताऊँ ये जो इसका मैंने हाथ लगाया है जहाँ पे, ये किसकी तरह दिखता है। रिजेंबल्स मतलब होता है किसी की तरह, किसके तरह दिखता है वो। डिनाई द फैक्ट हु कैन, दिस मार्वल ऑफ एन एलिफेंट इज़ वेरी लाइक ए फैन, और उस फैक्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जो उसके हाथी के जो कान होते हैं ना, वो एक बड़े पंखे की तरह ही लगता है। पहले पंखे होते थे ना जिनको हाथ में लोग जो है बड़े बड़े गुरुद्वारों या मंदिरों में ऐसे संगत बैठी होती थे, लोग बैठे होते थे तो पंखे झूलते थे, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी। वो हाथी के कान को हाथ लगा के बोल रहा है कि इट्स लाइक अ फैन, कहता है कि ये तो एक पंखे की तरह है हाथी। द सिक्स्थ नो सूनर हैड बिगन, अब जल्दी से जो छठा आदमी था वो भी उसको भी बड़ी जल्दी होती है, वो कहता है अबाउट द बीस्ट टू ग्रो, वो भी उसको हाथ लगा के देखता है। देन सेजिंग ऑन द स्विंगिंग टेल, वो उसकी जो है पूँछ की तरफ इशारा करता है या हाथ लगाता है। दैट फेल विद इन हिज स्कोप, जो उसकी पहुँच में थी पूँछ, वो कहता है आई सी सेड ही द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक ए रोप, कहता है मुझे पता चल रहा है कि एलिफेंट एक रस्सी की तरह है, क्योंकि वो उसकी पूँछ पकड़ लेता है एलिफेंट की। एंड सो दीज मैन ऑफ हिंदुस्तान, कहता है और इसी तरह से ये जो हिंदुस्तान के 6 आदमी थे, डिस्प्यूटेड लाउड एंड लॉन्ग, और काफ़ी देर तक वो आपस में आर्ग्यू करते रहे। डिस्प्यूटेड होता है आपस में बहसबाजी करते रहे, बहुत ऊंची और बहुत देर तक ये आपस में बहसबाजी करते रहे उस चीज़ के ऊपर कि नहीं हाथी ऐसे दिखता है, नहीं हाथी ऐसे दिखता है। ईच इन हिज ओन ओपिनियन एक्सटीडिंग स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, और हर एक जो था अपने अपने ओपिनियन में वो बड़ा ही स्टिफ था और स्ट्रॉन्ग था, वो बड़ी मजबूती से अपना अपना ओपिनियन जो है हाथी के प्रति रख रहे थे कि नहीं हाथी ऐसे दिखता है। दो ईच वाज पार्टली इन द राइट, कहता है कि हालांकि वो आंशिक रूप से तो वो सभी सही थे, क्योंकि उन्होंने एक एक ऑर्गन को टच किया था हाथी के। एज ए होल वो सभी रोंग थे, हाथी के बारे में वो कोई भी उन अंधा जो 6 के 6 अंधे आदमी थे हाथी को बिल्कुल सही तरीके से वो नहीं डिस्क्राइब कर पाए थे। ठीक है। सो ओफन इन थियोलॉजिकल वार्स, इसलिए जो राइटर है, जो इसका पोइट है, वो ये बात समझाना चाह रहा है द डिसिप्यूटेंट आई वीन रेल ऑन इन अटर इग्नोरेंस, कहता है कि मैं ये देखता हूँ कई बार जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो किसी ओपिनियन के बारे में वो बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, बहसबाजी करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ रेल ऑन इन अटर इग्नोरेंस, लेकिन वो बड़े ही इग्नोरेंस में होते हैं, वो अज्ञान होते हैं उस चीज़ के बारे में, फिर भी वो किसी चीज़ के बारे में अपना अपना ओपिनियन देते रहते हैं, क्योंकि वो दूसरे के ओपिनियन से तो वो सोचते ही नहीं हैं, वो अपना ओपिनियन रखते हैं। ओ वट ईच अदर मीन एंड प्रेट अबाउट एन एलिफेंट एंड नॉट वन ऑफ देम हैज़ सीन, जैसे कि इन अंधे आदमियों ने किया। कहते हैं इन्होंने एलिफेंट तो देखा नहीं था, है ना, और ये अलग अलग तरह के वो दृष्टिकोण बता रहे हैं कि एलिफेंट ऐसा होता है। ऐसे ही जो आम साधारण लोग हैं वो कई बार वो किसी चीज़ से अनजान होते हैं। अब मेरा किसी चीज़ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या दृष्टिकोण है, वो मेरा ही है ना, दूसरे सामने वाला उसको नहीं समझ सकता। ठीक है। तो दिस इज़ द पोएम अबाउट दीज ओल्ड ब्लाइंड मैन, है ना। तो ये एक अच्छी एक इंटरेस्टिंग ये पोएम है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।